हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर ओपी तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, एक बार और आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आपको मालूम है, हम वर्ब्स कर रहे थे, तो वर्ब्स की एक और कैटेगरी है मॉडल ऑक्सिलियरीज, वो हम आज करेंगे। Modal auxiliaries means helping verb. It is also a kind of helping verb, but it is called modal because it tells the mood of the main verb. These are helping verbs which tell the mood of the main verb. And these are also called defective verbs because these cannot be used in all the tenses. सारे टेंसेज में इनका प्रयोग नहीं कर सकते, तो इसीलिए इनको डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं। डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहा जाता है, ये इनका दूसरा नाम है। और इसमें कौन कौन सी आती हैं वर्ब्स? कैन है, कुड है, विल, और इसकी सेकंड फॉर्म वुड, और शैल है, शुड है, मे, उसकी सेकंड फॉर्म माइट, मस्ट, और ऑट टू है, प्लस इसी में है नीड और डेयर। तो ये हैं कुछ ऐसी ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स which tell the mood of the main verb. That's why they are called modal auxiliaries. These verbs tell different types of notions. When we have to express a particular idea, then we need these verbs. एक कोई कंसेप्ट है या कोई नोशन है, कोई आइडिया है, उसको व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। सबके अलग अलग हैं, it depends on how we are using them and what is the pronoun person that we are using, depends on that. इनको भी लेते हैं एक एक करके, एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएगा। जैसे कैन है, तो ये कौन कौन से ऐसे आइडियाज हैं जिनको हम कैन के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं? तो वो है एबिलिटी और कैपेसिटी और पॉसिबिलिटी और परमिशन। ये आइडियाज हम व्यक्त करते हैं इसके द्वारा। फॉर एग्जाम्पल,
I can drive a car. This room can accommodate 80 students. Your story can be true. You can go now. Now in these sentences, as we see, in the first sentence can, what does it denote? I can drive a car. मैं एक कार चला सकता हूँ. That means I have got the ability to drive a car. So it is showing ability. इसके अंदर क्या है? Ability है. Second example, this room can accommodate 80 students. तो इसमें क्या शो हो रहा है? ये जो can है क्या शो कर रहा है? कैपेसिटी. इस रूम की कैपेसिटी क्या है? इट कैन accommodate 80 स्टूडेंट्स. इसमें 80 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं. 80 की कैपेसिटी है. 80 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है इसमें. तो कैपेसिटी शो करना हो तो कैन का यूज कर सकते हैं. ठीक है. और थर्ड एग्जाम्पल देखो, योर स्टोरी कैन बी ट्रू. ठीक है. इसमें कैन क्या शो कर रहा है? वो कौन सा नोशन है, कौन सी आइडिया है जो कि हम इस सेंटेंस के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं. सेंटेंस क्या मतलब कि इस जो वर्ड कैन के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं. योर स्टोरी कैन बी ट्रू. आपकी कहानी सच हो सकती है, मतलब सच होने की क्या है? पॉसिबिलिटी है. तो इसमें क्या शो हो रहा है? कैन जो है क्या शो कर रहा है? ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है. ठीक है. इसी तरह से लास्ट जो एग्जांपल है, यू कैन गो नाउ. किसी को कहा जा रहा है यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं. क्या ये? परमिशन है. इसमें परमिशन व्यक्त हो रहा है. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं कैन के. इसी तरह से और भी जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ये लिस्ट है आपके सामने. कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड और डेयर. उनमें से नेक्स्ट है वो है कुड. कुड जो है ये क्या क्या शो करता है? एक तो ये शो करता है ये पास्ट टेंस है किसका? पास्ट टेंस ऑफ कैन. कैन के जितने भी हैं उनका वो सारे. तो ये जो कुड है पास्ट टेंस है उसका, कैन का, तो उसके सारे जो नोशंस हैं वो व्यक्त करेगा पास्ट टेंस में. और दूसरा इसका जो अपना है वो है
पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन करना हो तो वो भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he said that he could drive a car. He said that he could drive a car. ठीक है. I told him that he could go. Could you give me your book? Now, in these sentences, you can see in the first sentence he said that he could drive a car. प्रेजेंट में था तो कहा था आई कैन ड्राइव ए कार. इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तो कैन का कुड हो जाता है. तो ये वही बात है. इट इज बेसिकली द यूज ऑफ कैन विच इज इन द पास्ट टेंस. कुड हो गया. ही सेड दैट ही कुड ड्राइव अ कार. क्या शो कर रहा है? ये एबिलिटी शो कर रहा है यहाँ पर वो एबिलिटी क्या है? एबिलिटी पास्ट में है. ठीक है. इस तरह से दूसरे में आई टोल्ड हिम दैट ही कुड गो. ये क्या है? ये परमिशन है, लेकिन परमिशन क्या है? पास्ट में है. पास्ट टेंस हो गया ये. तो परमिशन इन द पास्ट. तीसरा है कुड यू गिव मी योर बुक. कुड यू गिव मी योर बुक. ये प्रेजेंट में है. कुड वैसे कैन का पास्ट है, लेकिन यहाँ पर ये इट इज शोइंग प्रेजेंट नोशन. प्रेजेंट में आइडिया व्यक्त कर रहा है ये. तो ये इसका स्पेशल कुड का अपना खुद का यूज है. कुड यू गिव मी योर बुक क्या शो कर रहा है? ये है रिक्वेस्ट है. पोलाइट रिक्वेस्ट, ये विनम्र निवेदन है. ठीक है. नेक्स्ट है जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है विल है. विल जो है क्या क्या शो करता है? कौन कौन से नोशन? एक तो प्रॉमिस है, दूसरा प्रॉमिस, विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन. मेन इसके ये जो आइडियाज हैं, नोशंस हैं, ये व्यक्त करता है. प्रॉमिस वादा करना हो तो कोई, विलिंगनेस इच्छा है कोई काम करने की, और डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा है, कोई दृढ़ निश्चय है, उसको व्यक्त करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं. इसके एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं. I will help. I will help you.
we will carry your luggage. We will fight to the end. Now in these sentences you can see while teaching you tenses, टेंस पढ़ाते समय बताया था कि ये जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, इनके साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर विल का यूज हो रहा है इन ऑर्डर टू शो सम डिफरेंट आइडिया और सम डिफरेंट नोशन. तो ये किन के साथ शो करेगा? विद, ये आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन आई और वी, इनके साथ विल का यूज करते हैं जो कि टेंस में नहीं करते हैं जनरली. तो ये आइडिया निकलता है, नोशन इसका जो है प्रॉमिस है, विलिंगनेस है, डिटर्मिनेशन है, ये व्यक्त होता है. जैसे आई विल हेल्प यू, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, ये क्या है? प्रॉमिस है, इसमें प्रॉमिस व्यक्त हो रही है. वी विल कैरी योर लगेज, ये क्या है कि हम आपका सामान ले चलेंगे, मतलब एक तरह से ऑफर है, विलिंगनेस है, इच्छा व्यक्त की है. और तीसरा है वी विल फाइट टू द एंड, हम अंत तक लड़ेंगे. इसमें क्या है? एक तरह से ये डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा वह व्यक्त हो रहा है. इसी तरह से नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरीज में, वो है वुड. ये क्या क्या शो करता है? एक तो ये क्या है? पास्ट टेंस ऑफ विल. विल का पास्ट है तो विल वाले जो नोशंस हैं वो सारे व्यक्त करेगा पास्ट टेंस में. और दूसरा इसका अपना जो है वो क्या है, क्या क्या व्यक्त करता है? एक तो है विश व्यक्त करता है, और पोलाइट रिक्वेस्ट है, और पास्ट हैबिट है, और कुछ जो है कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके अंदर भी हम यूज करते हैं. तो इतने सारे यूजेस हैं वुड के. अब देखते हैं इसको एग्जांपल से. He told me that he would help me. दूसरा है वुड के साथ अगर दैट लगा दें
if would is immediately followed by that, it gives a different notion. तो इसका अलग ही मीनिंग निकलता है. Would that और थर्ड एग्जाम्पल है पोलाइट रिक्वेस्ट वाला. वुड यू गिव मी योर बुक. और ये क्या पास्ट हैबिट भी शो करता है. He would sit for hours in the park. और idiomatic expression he would rather die than beg. तो ये कुछ यूजेस हैं इसके. would जो मॉडल ऑक्सिलरी है इसके कुछ डिफरेंट यूजेस हैं. कौन कौन से नोशंस हैं, कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो कि इसके द्वारा व्यक्त किए जा रहे हैं वो हम देखते हैं. इन द फर्स्ट वन ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी. ये वुड क्या है तो सिंपल पास्ट टेंस है किसका, विल. तो now here it has been used in the sense of past tense of will. In the second sentence, would that I were the PM. now here would और उसके साथ में that भी आ रहा है और फिर इधर I were आ रहा है. ये सब मिला करके क्या बनता है, ये विश, ये जो है विश व्यक्त हो रही है. ठीक है. तीसरे एग्जाम्पल में वुड यू गिव मी योर बुक. क्या आप अपनी बुक मुझे देंगे. एक तरह से ये क्या है, रिक्वेस्ट है. कुड से भी होती पोलाइट रिक्वेस्ट और वुड से भी. तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन. पहले में विश हो गई कोई अभिलाषा, दूसरे में सॉरी पहले में तो पास्ट टेंस हो गया विल का, पास्ट ऑफ विल. सेकंड में विश, थर्ड में वुड यू गिव मी योर बुक. ये क्या शो कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन शो कर रहा है. ये इसका जो कंसेप्ट है या जो नोशन है, जो आइडिया है वो क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है. इसी तरह से फोर्थ है ही वुड सिट फॉर आवर्स इन दी पार्क. वह घंटों पार्क में बैठा करता था. अब नहीं बैठता, बैठा करता था, बैठने की आदत थी. तो इस हैबिट को व्यक्त करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे वुड का सहारा लिया. वुड लगाते ही ये कहने की जरूरत नहीं कि उसकी हैबिट थी, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है. सिर्फ वुड लगाते ही पता चल जाएगा. ही वुड सिट फॉर आवर्स इन द पार्क, दैट मीन्स वो पार्क में घंटों बैठा करता था. तो आइडिया कौन सा है इसमें, नोशन ये है पास्ट हैबिट
इसके अंदर पास्ट हैबिट व्यक्त हो रही है। इसी तरह से लास्ट जो सेंटेंस है फिफ्थ, ही वुड रादर डाई देन बैग, ये एक अलग ही यूज है एक तरह से, जैसे कोई ईडियम्स वगैरह होती हैं, ईडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें वुड के साथ में रादर भी आ रहा है और फिर आगे जो वर्ब आ रही है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो वुड immediately followed by rather and then it is followed by first form of the verb, so it becomes a special kind of expression giving special kind of meaning। कहने का मतलब है कि वो भीख मांगने की बजाय मरना ज़्यादा उचित समझेगा। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं इसके वुड के। तो कैन हो गया, कुड हो गया, विल हो गया और ये वुड हो गया, and the remaining part of this topic, modal auxiliaries, we shall do in the next lecture. Thank you.